हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज के वीडियो में आपने अगर हमारा चैनल पे लास्ट वीडियो चेकआउट किया होगा तो हमने CBSE का जो इंग्लिश का आपका सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसका हमने शुरू के 2 सेक्शंस जो थे वो ग्रामर के और रीडिंग स्किल्स वाले वो हमने कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम उसके आगे के सेक्शन कवर करने वाले हैं। आज का ये जो सेक्शन है ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के रिगार्डिंग। इसमें मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। इस वाले सेक्शन में आपको विभिन्न लेटर्स वगैरह पैराग्राफ जो है वो लिखने होंगे। तो चलिए आज ये वाला सेक्शन करते हैं। वो कह रहा है कि आपको 2 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। 2 लेटर्स दिए हैं उसने आपको, मैं आपको दोनों लेटर्स समझाऊंगी, तो आपको उसमें से कोई एक करना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है आपका। यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर। आप सुनिधि प्रकाश हैं जो ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर के वाइस कैप्टन हैं। You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. आपने अपने स्कूल प्रेमिसेस के आसपास एक एडवर्टाइजमेंट देखी, पोस्टर देखा जो कि बहुत ही गलत मैसेज दे रहा था। क्या? लूज वेट इन जस्ट मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। यानी कि ये ऐसा पोस्टर था कि आप एक ही महीने में वजन घटा सकते हैं, आपको ऐसी वंडर डाइट दे दी जाएगी जिससे आप फटाफट जो है आंख बंद करते ही आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। आपको DWA के एडिटर को एक लेटर लिखना है। ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग, के इन एडवर्टाइजिंग की वजह से लोगों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ, और आप उसमें एक प्रोग्राम भी प्रपोज करेंगे कि एक होलसम लंच मंथ होना चाहिए स्कूल्स में एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। इस तरह के मतलब अगर जो अपनी डाइट को हेल्थी रखने के लिए एक इस तरह का आइडिया जो है वो आप दिखाओगे, बताओगे। मेंशन द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्थी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स। आप साथ में क्या बताएंगे? एडवांटेजेस भी बताएंगे इस चीज़ के, और आप सजेशंस देंगे कि जिसकी वजह से खाने की जो रूटीन्स हैं वो जो है वो हेल्दी रूटीन की तरफ ज़्यादा जा सके, और लोगों के जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव बॉडी इमेज को लेकर ये मानसिकता बन सके कि आपकी बॉडी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव बॉडी इमेज हो, जो कि जैसी भी बॉडी इमेज हो आप उसको स्वीकार करें और उसके साथ खुश रहें। चलिए लेटर हम कैसे लिखेंगे? पहले हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, सेंडर का लिखेंगे। उसके बाद फिर हम डेट लिखेंगे। डेट के बाद हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, द एडिटर DWA अंजनापुरा कानपुर। सब्जेक्ट लिखेंगे नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं कि नीड फॉर प्रमोटिंग के हेल्दी ईटिंग रूटीन्स जो हैं उसको अपनाए जाने की ज़रूरत क्यों आती है। डियर मैडम, this is with reference to posters bearing the message of crash diet being posted around our school premises। अब पहले हम बताएंगे कि हम किस रेफरेंस में अपना लेटर लिखना चाह रहे हैं, क्यों हमें लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ी। उसको बताती है कि मैं उन पोस्टर्स के अकॉर्डिंग, पोस्टर्स के रेफरेंस में आपको ये लेटर लिख रही हूँ जिसमें ये बताया गया है कि क्रैश डाइट आपको कराई जाएगी, और जगह जगह हमारे स्कूल प्रेमिसेस में ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। सच पोस्टर्स इम्पैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली। ये पोस्टर्स की वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है, एंड कैन बी हजर्डस फॉर देयर सेल्फ एस्टीम, यानी कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। I would like to propose the idea of implementing wholesome lunch month। अब आप बताएंगे कि आप उसमें क्या बता रहे हैं, आप अपना आइडिया क्या देना चाहते हैं। तो वो कह रही है कि मैं एक होलसम लंच मंथ का जो एक आइडिया है वो प्रपोज करना चाहती हूँ फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स टू काउंटर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं, ये जो नुकसान पहुँचाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, इनको बदलने के लिए इनकी जगह पर होलसम लंच मंथ को अपनाया जा सकता है। दिस इनिशिएटिव इज श्योर टू एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी लंच डेली। ये इनिशिएटिव क्या करेगा? लंच जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करेगा कि आप रोज अपने लंच में हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेकर आएं, एंड डेवलप हेल्दी ईटिंग रूटीन्स, और खाने का जो आपका रूटीन है उसको और हेल्दी बनाएं। टू इंश्योर दैट, ऐसा करने के लिए दिस प्रोजेक्ट गेन्स स्ट्रेंथ, स्कूल में ऑर्गेनाइज पपेट शोज, स्ट्रीट प्लेज, TED talks like nutritionist or psychologist encompassing the theme to foster healthy eating routines and a positive body image।
उसके लिए वो सजेशंस क्या दे रही है कि एक तो ये सजेशन है, आइडिया है कि रोज बच्चे जो हैं अपने लंच में पॉजिटिव और न्यूट्रिशियस खाना लेकर आएँ, हेल्दी खाना लेकर आएँ। और इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है, स्कूल को क्या बोल सकते हैं कि स्कूल हमारे पपेट शोज करा सकता है, ठीक है, स्ट्रीट प्लेज करा सकता है, टेड टॉक्स करा सकता है। मतलब कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों से बात करें, उन बच्चों से बात करें जो कि अपनी बॉडी इमेज को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, अपने वेट को लेकर परेशान रहते हैं। उनको ये बताएं कि आपको बॉडी इमेज को लेकर परेशान नहीं होना है और अपने खाने की जो हैबिट है उनको और ज़्यादा हेल्दी बनाएं वो। I hope that the publishing of my letter in the column of your renowned daily helps spread awareness and promotes a healthy lifestyle among students। तो लास्ट में वो ये कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस सजेशन को, मेरे इस लेटर को जो है अपने रिनोन डेली के कॉलम में छापेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जागरूकता लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में फैलेगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। लास्ट में आपको योर्स ट्रूली लिख देना है, अपना नाम लिखेंगे, आप वाइस कैप्टन लिखेंगे, ठीक है। और चाहे तो आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो आप क्लास भी लिख सकते हैं। ये आपका एक लेटर खत्म हो गया। चलिए दूसरा लेटर आपका है। दूसरे लेटर में वो कह रहा है यू आर जैक स्कारिया, आप जैक स्कारिया हैं, अ रेजिडेंट ऑफ #412 मैग्ना ग्रीन्स अपार्टमेंट, गांधी मार्ग, जौनपुरा, मुंबई। ये आपको एड्रेस दे दिया है उसने। जैक का एड्रेस क्या है वो बता दिया है। 3 students of grade 10 from your residential complex have rescued and rehabilitated a few old beggars from the neighborhood। आपके ही कॉलोनी के 3 बच्चों ने जो 10th क्लास के हैं, उन बच्चों ने क्या किया है, एक कुछ बूढ़े भिखारी थे आपके पड़ोस में, उनको बचाया है और उनको रिहैबिलिटेट किया है, यानी कि उनके रहने की व्यवस्था की, उनके खाने पीने की व्यवस्था की। यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। आपको ये लगता है कि उनके काम को सराहना मिलनी चाहिए, उनके काम को तारीफ मिलनी चाहिए, सराहा जाना चाहिए। राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA। आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो आपकी कॉलोनी की एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख रहे हैं, सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर दीज यूथ टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड। आप कह रहे हैं कि ये जो 3 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, इनको आपकी जो सोसाइटी है उसका जो सर्विंग सिटीजन अवार्ड है उसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया जाए। सजेस्ट अदर वेज सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड इन द फ्यूचर। और आप ये सजेस्ट भी करेंगे कि इस तरह के अगर एक्ट्स आगे भी जाके कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा भलाई का काम करता है, तो उसको उस तरह से अवार्ड किया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपना ही एड्रेस लिखेंगे, जो आपको जैक का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस जैक के एड्रेस को लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद आप प्रेसिडेंट जो वेलफेयर एसोसिएशन के आपके सोसाइटी के हैं उनका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग सिटीजन अवार्ड नॉमिनेशंस, यानी कि आप सर्विंग सिटीजन अवार्ड जो है उसके लिए रेकमेंड करना चाहते हैं नाम। तो डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू द एम्पैथेटिक सोसाइटी डन बाय मिस जिया, मिस अद्वित एंड मास्टर प्रणीत। वो बता रहा है कि मैं आपके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ किस तरफ, सोशल सर्विस, सामाजिक काम की तरफ, जो किसने किया है, 3 बच्चों ने, जिनका नाम है जिया, अद्वैत और प्रणीत। रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारी सोसाइटी में वो लोग तीनों रहते हैं। क्या किया है उन्होंने, इन रेस्क्यूइंग एंड रिहैबिलिटेटिंग अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम आवर नेबरहुड। ये आप लाइन बिल्कुल यहाँ से उठा सकते हो। उन्होंने क्या किया है कि रेस्क्यू किया है और उन्हें दोबारा उनके खाने पीने का, रहने का, बसने का ध्यान रखा है कि वो अच्छे से रहें। कौन, जो पूरा कुछ उन्हें बूढ़े भिखारी मिले हैं आपके ही नेबरहुड में, पड़ोस में। These students ensured that the beggars were rehabilitated at Seva Sadan, an NGO which takes care of the needed of the city। उन बच्चों ने क्या किया है, उन बच्चों ने इस बात को इंश्योर किया, रिहैबिलिटेशन, रहने का इंतजाम कहाँ कर दिया उन्होंने, सेवा सदन, यानी कि जो एक NGO है सेवा सदन आपके कॉम्प्लेक्स के पास में, वहाँ उन्होंने उनके रहने का इंतजाम करवा दिया है, जो एक NGO है जो कि जरूरतमंदों की हेल्प करता है। This selfless initiative carried out with dedication and responsibility deserves the due recognition। वो कह रहा है कि इस तरह से जो मतलब कि निस्वार्थ भावना से जो ये काम किया गया है, भलाई का काम किया गया है और जिम्मेदारी निभाई गई है, इसको सराहना मिलनी चाहिए, इसको अवार्ड मिला जाना चाहिए, इसे प्रॉपरली समझा जाना चाहिए। I therefore request you to issue a letter of recommendation। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक recommendation letter लिखें इन स्टूडेंट्स के लिए, to be nominated for serving citizens award organized by the local municipal corporation। जो local municipal corporation है, ये जो अवार्ड हर साल देती है
सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें कि अपनी तरफ से हम अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ से इन 3 बच्चों को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट दैट, मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि RWA सेटअप अ स्पेशल कमेटी दैट लुक्स इनटू सच एक्ट्स इन द फ्यूचर, कि मैं चाहता हूँ कि RWA है वो एक ऐसी कमेटी ही बना दे जो आगे फ्यूचर में इस तरह के एक्ट्स को ध्यान दे सके। यानी कि आगे अगर कोई ज़रूरतमंद आपके कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई बच्चा ही करे या फिर कोई और ही देखे, एक ऐसी कमेटी बना दी जाए तो जो ये ध्यान रखे कि अगर आगे आपके कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई ज़रूरतमंद आता है तो हम उसकी ड्यू जो है हेल्प करें। दिस वुड एड डेडिकेटेड अटेंशन एंड अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग ऑफ नॉमिनेशन, जिससे क्या होगा कि लोगों के मन में जागरूकता भी फैलेगी, लोग इस बात की तरफ ध्यान देंगे और आगे जाके नॉमिनेशंस में भी हेल्प मिलेगी। अरेंजमेंट ऑफ एकेडमिक स्पॉन्सरशिप फॉर सच चिल्ड्रन वुड ऑल्सो बी एन एनकरेजिंग जेस्चर। वो दूसरा तरीका भी बता रहा है कि मान लीजिए कि इनकी जो पढ़ाई है, इनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दिया जाए, इनकी पढ़ाई में हेल्प की जाए। अगर इस तरह के बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर दी जाए या उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए या उनका रास्ता बनाया जाए तो ये भी एक अप्रिसिएशन जेस्चर हो सकता है, यानी कि इस तरह भी इनकी सराहना की जा सकती है। आई एंट्रीट योर एड्रेस दिस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड इशू द रिकमेंडेशन लेटर। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसे एड्रेस करें, यानी कि इस बात पर ध्यान दें और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन बच्चों के लिए लिख कर दे दें। क्योंकि ये आपके कॉम्प्लेक्स की बात है, ये ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए आप सिंसियरली लिखेंगे, योर सिंसियरली जैक्स कार्या। ठीक है, यहाँ आपका लेटर ये फिनिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में अब कहता है, क्वेश्चन में ये भी आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। पहला क्या है, गुरमीत कौर इज एन इंस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबर्ब्स। मतलब कि शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है पब्लिक फंडेड, जैसे कि जनता ने फंड किया हुआ है, ऐसा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है, यानी कि उसमें मतलब कि होनहार स्टूडेंट है गुरमीत कौर। शी बिलोंग्ड टू अ नियर बाय विलेज, वो आसपास के गांव में रहती है। हैज़ मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड एक्सपोजर, उसके गांव में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है अभी। हैज़ देयर रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। अब वो कह रही है, क्वेश्चन समझो बच्चों, एक शहर है, शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो पब्लिक फंडेड है, ठीक है, और जो गुरमीत कौर है वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है जो कि पास के गाँव में रहती है, और क्योंकि वो गांव में रहती है इसलिए उसके गांव में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या कर रही है कि उसे क्या है, कट ऑफ परसेंटेज की ज़रूरत है और कंप्लीट या पार्शियल स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर स्वॉट नोट्स टू सपोर्ट स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉलेज। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में, ये बताते हुए कि उसे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया है कि कॉलेज की स्ट्रेंथ बता दी है और वीकनेस बता दी है। कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग करिकुलम, यानी कि वहाँ सिलेबस अच्छा है, क्वालिटी फैकल्टी, जो वहाँ की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी भी वहाँ होती हैं, ग्रीन लोकेशन, हरा भरा आसपास उसका पर्यावरण है, यानी कि ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरियाज, यानी कि जितने भी वहाँ पर घर हैं, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज है जहाँ पर लोग रहते हैं, उसके पास में ही है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, ज़्यादा दूर नहीं है। वीकनेस क्या है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है, एक ही टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या एक ही टाइप का पढ़ाया जाता है वहाँ पर। स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई है, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। नो हॉस्टल फैसिलिटी, उस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, मतलब कि किसी और दूसरे शहर से या किसी और दूसरी जगह से अगर कोई बच्चा आया है तो उसके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, यानी कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, लाइट खराब हो जाती है या कुछ और मेंटेन या रिपेयरिंग का कुछ काम आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जल्दी नहीं होता। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ IT सर्विसेज, वहाँ पर क्या है कि IT सर्विसेज जितनी भी हैं उनको अंडर यूटिलाइज किया गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया है। लैक ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स टू आउट स्टेट स्टूडेंट्स, मतलब कि
बाहर के स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, यानी कि बाहर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से नहीं की गई है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस कॉलेज में एडमिशन की? प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, वहाँ पर क्या है, जो रिसर्च कराई जाएगी वो आपको प्रैक्टिस बेस्ड कराई जाएगी, मतलब कर कर के सीखना होगा। इस तरह से आपको मौका मिलेगा समझने का और ठीक से उसको इम्प्लीमेंट करने का। पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब वहाँ क्या है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है इस कॉलेज की। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी, जो इनके एल्यूमिनी हैं, जो यहाँ से बहुत फेमस लोग निकल के गए हैं, एल्यूमिनीज होते हैं जो बहुत फेमस लोग होते हैं और आगे जाकर अकेडमिकली उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है और वो उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी है, मतलब कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ बहुत अच्छे रहे हैं। अक्लेम्ड स्टूडेंट्स एक्सचेंज, वहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सचेंज भी होता है। स्टूडेंट्स एक्सचेंज का मतलब ये है कि बाहर के देशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ के बच्चे भी बाहर पढ़ने जाते हैं। प्रोग्राम विद यूरोपियन कंट्रीज, मतलब स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम विद यूरोपियन, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम करते रहते हैं, मतलब कि वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ का सिस्टम देखने के लिए आते हैं कि पढ़ाई का सिस्टम किस तरह है, और यहाँ से भी बच्चे यूरोपियन कंट्रीज का सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम देखने जाते हैं। थ्रेट क्या है? लैक ऑफ पब्लिसिटी इन एरियाज ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि वहाँ पर कितनी भी एक्सीलेंस हो, टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उतनी पब्लिसिटी नहीं है, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं। पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स फंडेड कॉलेजेस, पब्लिक परसेप्शन जो फंडेड कॉलेज है, मान लीजिए ये, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड कॉलेज है ना, ये इसे मतलब कि ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, तो लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों का जो नज़रिया है फंडेड कॉलेज की तरफ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिक्लाइनिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अब ये क्या है, इसमें थ्रेट क्या है, ये भी है कि जो बच्चों का जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है, इसमें मतलब कि क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, अपने एक ही तरीके से पढ़ाई कराई जाती हैं, तो बच्चों को जो और टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो नए नए आ जाते हैं उसकी तरफ बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको डिक्लाइन कर दिया जाता है, मैंने मना कर दिया जाता है। लो एम्प्लॉय मोराल ड्यू टू बजट कट्स, अब लो एम्प्लॉय मोराल का मतलब क्या है, बजट कट्स की वजह से क्या है, ये सैलरी काट देते हैं या टाइम से नहीं देते हैं वहाँ पे जितना भी स्टाफ होता है उसकी, तो ये इसकी थ्रेट्स हो गई, ये इसकी कमियां हैं। अब वो कह रहा है, अब सारी चीज़ें उसने बता दी, अब वो कह रहा है कि गुरमीत कौर को वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपका क्या है। तो हम क्या करेंगे कि सपोर्ट के, डिसीजन के सपोर्ट में बताएंगे और डिसीजन के अगेंस्ट में बताएंगे। चलो, डिसीजन के सपोर्ट में हम क्या कहते हैं, द गिवन इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है ये हमें बताती है दैट ऑप्शंस गुरमीत वुड वे इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजन अबाउट हर एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज। वो कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इस इन्फॉर्मेशन से हम काफ़ी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि उसको कॉलेज में, पब्लिक फंडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। विद अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी एंड वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, मतलब कि क्योंकि वहाँ पर सिलेबस अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और एक्टिविटी क्लब्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। शी विल बी अश्योर्ड ऑफ एन एनरिचिंग एजुकेशनल जर्नी, मतलब कि जो उसकी एजुकेशनल जर्नी होगी, उसकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। दो हॉस्टल फैसिलिटी इज अनअवेलेबल, शी मे बी टेक अप अकोमोडेशन इन द सबर्ब्स और चोज टू ट्रेवल डेली फ्रॉम हर विलेज। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि ठीक है वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकती है कि वो वहाँ पर ही कोई घर ले ले या फिर अपने गांव से रोज अप डाउन करे। गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम विद एनहांस ऑफ प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या क्या और बता रखा है कि प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च है, मतलब कि कर करके सिखाया जाता है। प्रोफेशनल, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज जो हैं उनके साथ पार्टनरशिप है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते जाते हैं, तो उससे क्या होगा, गुरमीत का जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप कम्युनिकेशनल स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, प्रोफेशनल स्किल्स हो गई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। हार्ड वर्क, responsible behavior and prudent decision making could help Gurmeet thrive in her college even though it has a rigid and conventional culture। वो कह रही कि अगर वो मेहनत करती है, अपना बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल रखती है, अपना बिहेवियर अच्छा रखती है और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बनाए रखती है, तो गुरमीत इस कॉलेज में भी आराम से बहुत अच्छे से उसे पार कर सकती है। हालांकि इसमें एक कोई रिजिड और कन्वेंशनल कल्चर है, मतलब कि वही सेम टू सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वही सेम टू सेम चीज़ें बताई जा रही हैं, फिर भी वो वहाँ पर काम चला सकती है। द स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज वर्क इन फेवर ऑफ गुरमीत,
जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज की दी हैं वो गुरमीत के फेवर में ही काम करती हैं। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी विल अलाउ हर टू मेंड द इनकरेक्ट पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स पब्लिक फंडेड कॉलेज एंड स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इसको अलाउ कर रही है कि लोगों का जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस के प्रति जो नज़रिया है और स्टूडेंट्स का जो आउटलुक है कि भाई टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं मिलते, वो उसको ठीक कर सकती है। ये तो हो गया इसके सपोर्ट में डिसीजन। अगर आप इसके सपोर्ट में डिसीजन लेते हैं, आपको लगता है कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। अगेंस्ट द डिसीजन में क्या है? अगेंस्ट द डिसीजन में द गिवन इन्फॉर्मेशन इंडिकेट्स गुरमीत डिलेमा अबाउट सीकिंग एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड कॉलेज। जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो उसके मन में एक तरह की कंफ्यूजन पैदा कर देती है कि इसको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। दो इक्विप्ड विद अ स्ट्रॉन्ग करिकुलम, एंगेज एक्टिविटी क्लब एंड एबल फैकल्टी, द कॉलेज लैक्स डाइवर्सिटी एंड गुड कंडक्ट अमंग द स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि बेशक यहाँ पर करिकुलम अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है और यहाँ पर एक्टिविटी क्लब्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता नहीं है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा नहीं है और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा बिहेवियर नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहेवियरल इनकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो गुड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं है। गिविंग राइज टू कंसर्न ऑफ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अ नोविस लाइक गुरमीत। यानी कि नोविस का मतलब होता है जो नया नया बच्चा जाता है, तो जो नया नया बच्चा ऐसा गया है तो उसके लिए वो सेफ एनवायरनमेंट तो नहीं होगा, है ना, उसको अपनी सिक्योरिटी की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ IT सर्विसेज विल बी फर्दर डेट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ गुरमीत एजुकेशनल जर्नी। अब क्योंकि वहाँ पर IT सर्विसेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो वहाँ पर उसको गांव में उसको नहीं मिल पाई, जो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन उसको नहीं मिल पाया, एक्सपोजर उसको नहीं मिल पाया और यहाँ पर भी अंडर यूटिलाइजेशन है, तो उसको तो वो मौका मिल ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए तो एजुकेशनल जर्नी उसकी हॉल्ट में आ जाएगी ना। एंड टू एड एक्स्ट्रा कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, और उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं है तो उसको अपना रिसर्च वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इफ शी डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप, अरेंजमेंट ऑफ ओन अकोमोडेशन और एडिशनल एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विल इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। यहाँ ये क्या कह रहा है कि अगर इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो एक तो वहाँ पर घर देखने का खर्चा, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर वो कहीं जाती है तो उसका खर्चा उठाने में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सच अ कॉलेज एनवायरनमेंट डैम्पन हर एंडेवरिंग स्पिरिट। इस तरह का जो कॉलेज एनवायरनमेंट है, जो उसकी सीखने की जो स्पिरिट है, जो सीखने की उसकी दृढ़ शक्ति है, उसको कम करता है। द वीकनेस एंड थ्रेट्स आउटवे द स्ट्रेंथ्स। जो इसकी कमियां बताई हैं और जो इसकी जो डर हैं इसके, वो इसकी जो ताकत है, कॉलेज की जो ताकत है, उसको ओवरवे कर देती हैं, यानी कि वो उसको दबा देती हैं। इन केस ऑफ गुरमीत, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट गुरमीत डज नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन। इसीलिए हमारा ये मानना है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरमीत को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और अगर आप उसके सपोर्ट में आते हैं तो आप ऊपर वाला पैराग्राफ लिखेंगे, अगर आप उसके अगेंस्ट में है कि नहीं लेना चाहिए तो आप नीचे वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? इसके ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ वेबसाइट एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। Kids who appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are. वो बच्चे जो ये इस बात को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसी भी फसल को उगने में, खाने को उगने में कितना एफर्ट, कितना टाइम और कितनी केयर लगती है, वो समझ जाएंगे कि किसान जो है वो कितने ज़रूरी होते हैं। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, और हमारी धरती की देखभाल करना हमें क्यों ज़रूरी है। इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के टाइम में गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स। आज के टाइम में गार्डनिंग जो होती है, बागवानी जो होती है, उसको स्पोर्ट्स से, म्यूजिक से और डांस से सारे स्कूल्स में ज़्यादा महत्व दिए जाने की ज़रूरत है। बिकॉज इट क्रिएट्स एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स एंड आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज दैट हेल्प द चाइल्ड एंड कम्युनिटी फॉर ईयर्स टू कम। क्योंकि क्या होगा, ये एक ऐसा वातावरण बना देगा कि आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज, मतलब कि आउटडोर एक तो आपको सीखने का मौका मिलेगा और ये आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब वो कह रहा है कि राइट अ पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको आपको पैराग्राफ में लिखना है कि आप इसके अगेंस्ट में है या इसके फेवर में है कि स्कूल्स में गार्डनिंग का सिखाया जाना चाहिए या गार्डनिंग नहीं सिखाई जानी चाहिए। यू कुड थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन माइट वीकन द कंक्लूजन।
आप कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी बता सकते हैं जो इस आर्ग्यूमेंट को दबा दे, एंड इंक्लूड रैशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन द गिवन आर्ग्यूमेंट। और आप ऐसे एविडेंस भी दे सकते हैं जो इस आर्ग्यूमेंट को बढ़ा दे, यानी कि आप इसके सपोर्ट में भी एक बार लिख सकते हैं चाहें तो, और या फिर इसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। तो आप अगर आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट करेंगे, मतलब अगर आप इसके फेवर में हैं कि गार्डनिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्कूल्स में होना चाहिए, उसमें हम क्या लिखेंगे, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के टाइम में गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स। गार्डनिंग को स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्कूल्स में दी जानी चाहिए। वाइल स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस क्या करते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ करते हैं। द करंट टाइम्स मैंडेट अटेंशन टुवर्ड्स द इशू दैट इज ग्लोबल। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस जो है वो सिर्फ आपको पर्सनली डेवलप करते हैं, पर्सनली ग्रोथ करते हैं, लेकिन गार्डनिंग का जो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये क्या करते हैं, हमें इस तरह से सोचने की ज़रूरत है कि हम ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर सकें, ग्लोबली ध्यान दे सकें। नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस, हमें प्रकृति और प्रकृति की होने वाली कमियों पर या प्रकृति में होने वाले नुकसान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विद ग्रोइंग फूड वेस्टेज इन मैनी होम्स टुडे and the urban young believing that vegetables are grown harvested at the supermarkets, the efforts of the farmers are discredited। उसके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आज के टाइम में जितना ज़्यादा लोग जिस तरह से खाना बर्बाद कर रहे हैं, और बच्चे जो आजकल के हैं वो ये समझते हैं कि खाना जो है वो सुपरमार्केट्स में उगता है, सुपरमार्केट से ही आता है, उसमें क्या होता है कि जो किसान की जो मेहनत है वो डिस्क्रेडिट होती है, यानी कि किसान की मेहनत की जो कीमत है वो ख़त्म हो जाती है। Gardening at school will open a world of first-hand learning experiences of sowing, watering and harvesting processes। अगर गार्डनिंग को स्कूल्स में एक सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो एक ऐसी दुनिया आएगी जहाँ पर बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे बीज बोया जाता है, कैसे पानी दिया जाता है, कैसे फसल को या खाने को उगाया जाता है। Waiting for the saplings to grow will include sensitivity, patience, empathy, gratitude and value for one's hard work। अब किसी भी बीज को पौधा बनने में कितना टाइम लगता है, उसे आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है, ये जो टाइम है, ये जो इंतज़ार है, ये किस चीज़ को बच्चों में बढ़ाएगा, बच्चों में किस भावनाओं को पैदा करेगा, सेंसिटिविटी भावना को, मतलब कि संवेदनशीलता को, पेशेंस, एम्पैथी मतलब दया भाव, और सब्र रखना, ग्रैटिट्यूड किसी चीज़ का धन्यवाद रखना, एहसानमंद होना, और किसी के वैल्यू फॉर वंस हार्डवर्क, किसी की मेहनत को, वैल्यू को समझना, ये सब बच्चों में ये सारी भावनाएं जो हैं वो पैदा होंगी। दे विल फील अकाउंटेबल फॉर देयर पीस ऑफ मदर अर्थ, वो इस बात के लिए उत्तरदायी महसूस करेंगे कि धरती की तरफ उनका कितना योगदान है। रिजल्टिंग इन मेकिंग देम एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स। उससे क्या होगा कि वो अपने आप को वातावरण से जुड़ा हुआ मानेंगे, वातावरण से जुड़ा हुआ समझेंगे, उसका एक हिस्सा समझेंगे। अनलाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस, गार्डनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट enjoyment to create aware and responsible citizens of the future। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस की में क्या होता है कि सिर्फ आपको पर्सनल एंजॉयमेंट होता है, नहीं, लेकिन गार्डनिंग क्या करती है, गार्डनिंग सिर्फ उससे ऊपर जाती है। गार्डनिंग सिर्फ आपके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती है, वो आपके मन में अवेयरनेस फैलाएगी, आपके वातावरण को और ज़्यादा सुरक्षित करेगी, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कहलाएं फ्यूचर में, उसके लिए आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, ये तो आपका हो गया अगर आप फेवर में करते हैं। तो अगर आप अगेंस्ट में करते हैं इसके कि गार्डनिंग का सब्जेक्ट जो है वो स्कूल्स में नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि गार्डनिंग certainly should not be given precedence over sports, music and dance in all schools। वो कह रहा है कि जो गार्डनिंग है उसको स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। Gardening at school requires good planning with hands-on guidance and continued supervision by the teachers। एक तो गार्डनिंग में क्या करना पड़ेगा, गार्डनिंग में कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए कि बिना टीचर की सुपरविजन के आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, आपको कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए होगी। Students tend to lose interest due to the slow and natural growth process of plants as well as the investment of continuous hard work। बच्चों का है इंटरेस्ट खत्म हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। आप बीज बोएंगे, उसको पानी देंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा कि कब वो पौधा बनेगा। तो इसमें क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो सकता है। लगातार मेहनत करनी है, लगातार सब्र रखना है। स्मॉल टारगेट्स और गोल्स विल बी मिसिंग where the danger of destruction of their work due to rain's instruction of grazing animals and pest attack is like to set in a feeling of defeat। या इसके कहने का क्या मतलब है कि छोटे छोटे टारगेट और गोल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि
वो कितनी भी मेहनत करके, मान लीजिए बीज को बोते हैं, पौधा बनाते हैं, उस पर मेहनत करेंगे, लेकिन अगर बारिश की वजह से या फिर चरने वाले जानवरों की उसमें पौधा चढ़ जाते हैं या फिर पेस्ट अटैक, कीड़ों का अटैक हो जाता है, उसकी वजह से जो उस फसल को नुकसान होगा, उससे बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, हारने की भावना आ जाएगी। इट मे बी नोटेड, ये ध्यान दिया जाना चाहिए, दैट स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस आर अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज विच डिस्प्ले फास्टर रिजल्ट्स, आर इंजॉयबल एंड इनकलकेट टीम स्पिरिट, कोलैबोरेशन एंड कॉन्फिडेंस। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस होते हैं वो अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, इंजॉय भी करते हैं, और उससे क्या आता है, टीम स्पिरिट आती है, आपस में टीम में रहने की भावना जगती है, कोलैबोरेशन, आपस में मिलजुल के रहने की, और कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि आप हाँ इस चीज में महारत हासिल करते हैं। अनलाइक गार्डनिंग, setbacks in these activities can be addressed with some sense of personal control। अब क्या है कि गार्डनिंग में अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई तो हो गई। लेकिन क्या होता है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डांस में क्या करते हैं कि आपकी जो पर्सनल कंट्रोल होता है आपका, आपकी ग्रोथ पर, आपकी डिफीट पर, और आप किस तरह अचीव करते हैं वो आपके पर्सनल कंट्रोल में होता है। These activities help students express and de-stress successfully। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस से क्या होता है कि आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो अपने आप को और डी स्ट्रेस भी कर सकते हो। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है ज़्यादा तो आप इन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को डी स्ट्रेस भी कर सकते हो। सो मेंटेनिंग देयर ड्यू इम्पोर्टेंस इन द स्कूल को करिकुलम इज इम्पेरेटिव। तो मतलब ये है कि इसको स्कूल्स के करिकुलम में ऐड करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो ये आपका एक और सेक्शन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका लिटरेचर वाला सेक्शन लेकर आएंगे, जो कि आपका है क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन। तो इसके लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक कि आप पढ़ते रहिए और पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो को लेकर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।